नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे इस साल की भारत की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती में 38,926 पद रहने वाले हैं। बिना एग्जाम के आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मात्र 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और धोरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेवें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन अगर आपको करना है और इसमें सिलेक्शन लेना है तो इसको गहराई से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। आप ये मत समझ लेना कि बिना एग्जाम के सिलेक्शन है तो एकदम आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको इस भर्ती की गहराई तक जाना है, समझना है कि मुझे किस प्रकार से आवेदन करना है और किस तरह से किस स्थान के लिए आवेदन करना है, ठीक है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। यहां पर दोस्तों हम बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2/5/2022 से शुरू हो चुके हैं, जो कि चलने वाले हैं 5/6/2022 तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहां पर देखिए सैलरी का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। इस वैकेंसी के अंदर 3 प्रकार की पोस्ट है। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मैनेजर की। इसमें 12,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। आपको 4 घंटे काम करना है, ठीक है। लेवल 1 इन TRCS लैब के अकॉर्डिंग। अब जो सैलरी है वो आपकी धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन आपको काम कहाँ करना है? अपने ही गांव में, अपनी ही जगह पर आपको नौकरी करनी है। तो 12,000 रुपए सैलरी कम नहीं है, ठीक है। दूसरी इसमें पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की, और तीसरी पोस्ट है डाक सेवक की। इन दोनों पोस्ट के लिए 10,000 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। काम आपको 4 से 5 घंटे ही करना है। क्या क्या काम करना होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बाकी सभी डिटेल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। नीचे आते हैं तो यहां पर हमें एज के बारे में बताया गया कि कम से कम जो एज है वो 18 वर्ष होना जरूरी है। अधिकतम 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा दी गई है, ठीक है। और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे SC ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की, इसी प्रकार से। आगे दोस्तों हम बात करें तो यहां पर देखिए हमें बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली बात तो ये कि इसमें आपका 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। 10वीं पास होना जरूरी है और उसमें आपके मैथमेटिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। इसके बाद में देखिए यहां पर दिया गया है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी जो स्थानीय भाषा है उसको उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपकी स्थानीय भाषा हिंदी है तो हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपकी 10वीं क्लास के अंदर वो भाषा होना जरूरी है। 10वीं के एग्जाम में या 10वीं की क्लास में अगर आपके पास हिंदी है और आपकी स्थानीय भाषा हिंदी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो तीसरी कंडीशन है वो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको स्कूटर मोटरसाइकिल आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, क्योंकि आपको डाक वितरण भी करना है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहां हमें जो डाक ऑफिस है उसके बारे में जानकारी दी गई है डिटेल से। लोकेशन, साइज, अप्रोच, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी डिटेल इस वजह से दी गई है क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस स्टेब्लिश किए जाएंगे, नए पोस्ट ऑफिस है वो बनाए जाएंगे और उसमें आपको काम करना है। तो उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो सेशन में बताऊंगा। तो आवेदन करने से पहले मैं 2-3 जो वीडियो सेशन आपको करवाऊंगा डिटेल से, गहराई से जानकारी जुटाकर, वो वीडियो आप सारे जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहां पर बताया गया एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो कि आपकी 100 रुपए मात्र, और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। आवेदन करने के लिए दोस्तों यहां पर जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in, यहां पर जाकर आपको आवेदन करना। अच्छा, आवेदन करते समय आपको कौन कौन सी डिटेल्स देनी है तो इसमें देखिए बताया गया, नेम, फादर्स नेम ये कैपिटल लेटर में, मोबाइल नंबर, ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ठीक है, कैटेगरी, स्टेट, लैंग्वेज, ठीक है, पासिंग ईयर आपका 10वीं का, स्कैन पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर है, ये सब चीजें आपकी लगने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जब हम नीचे आते हैं तो यहां पर हमें बताया गया है
प्रोसीजर और फीस पेमेंट, तो फीस आपकी ऑनलाइन माध्यम से डिटेक्ट हो जाएगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, तो 50 केबी से कम होनी चाहिए आपकी फोटो और 20 केबी से कम होनी चाहिए आपके सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो 10वीं क्लास है उसके मार्क्स के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से आपको मार्क्स शो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। देखिए जो पोस्ट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की है उसको तो ब्रांच के अंदर ही काम करना है, क्या करना है, कैरिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो पोस्ट ऑफिस के ट्रांजेक्शन होते हैं उनका आपको ध्यान रखना, उनका काम करना। साथ में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यानी आईपीपीबी है, आईपीपीबी, इसके अंदर भी आपको काम करना है, यानी इसका जो इस्तेमाल है वो भी आपको करना है। और इसमें ये जो बैंक है ये आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या स्मार्टफोन के अंदर रहती है, तो वहां से आपको ऑपरेट भी इसको करना है। और थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग का जो काम होता है इंडियन पोस्ट सर्विस का, वो भी आपको करना होता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि काम करता है बीपीएम के नीचे, तो बीपीएम से रिलेटेड जो काम होते हैं वही करने होते हैं। साथ में जो स्टाम्प वगैरह की सेल है वो करनी होती है, जो पोस्ट ऑफिस की जो स्टेशनरी होती है उसकी सेल करनी होती है, ठीक है। और इसमें डोर स्टेप वर्क आपको करना होता है, ठीक है। डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं जो आईपीपीबी के हैं वो अभी आपको इसमें करने हैं। तो आपको जो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, मोबाइल डिवाइस होती है, स्मार्टफोन होती है, उसका यूज करके आपको जो बैंक के काम है वो करने हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है डाक सेवक का। डाक सेवक का काम होता है कि जो डाक आती है उसकी सॉर्टिंग करना, यानी उसकी छंटनी करना, कहां पर कौन सी डाक जाएगी उसे पहुंचाना, ठीक है। इसीलिए इसमें साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए, ताकि आप आसानी से काम कर पाओ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपकी जो मार्कशीट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। मेरिट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो ग्रेड सिस्टम के बारे में भी डिटेल से जानकारी दी गई कि जिनके ग्रेड है उनको उनके जो मार्क्स है वो किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे। जैसे मान लो किसी के 10वीं में A1 ग्रेड है तो उसकी ग्रेड के पॉइंट बन जाते हैं 10 और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 9.5 से। तो इस प्रकार से आपके जो मार्क्स है वो निकाले जाएंगे और उसी के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग या छंटनी होगी। उसके बाद में आपको इनवाइट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और बाकी सभी चीजों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से राजस्थान की इसमें 2390 पोस्ट है। 2390 पोस्ट कहां से, इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे आवेदन करना है और कौन सी चीजों को समझना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।